नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पास किया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बजट को बिहार की नज़र से निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष दर्जे की देने की मांग को केंद्र सरकार ने इग्नोर करके कह लें तमाम बिहार वासियों को निराश किया है। और उपेंद्र कुशवाहा के ही इस बयान पर टिप्पणी पर कह लें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि ये आदमी उनको उस इंसान पे तरस आता है जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको ये तक नहीं पता है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग की घोषणा जो है वो केंद्रीय बजट में नहीं की जाती। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, भाजपा और जदयू आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। देखिए, ये बजट जिस तरह बचपन में हम लोग आता था, हम लोग के गली मोहल्ले में और बाइस्कोप दिखलाता था, ये देखो देखो ताजमहल देख लो, ये देखो देखो लाल किला देख लो, ये देखो देखो कन्याकुमारी का राम सेतु देख लो, वो सही है। ये बजट सिर्फ सपना है, यथार्थ में कुछ नहीं है। आप कोरोना काल में आप इतनी संकट हुआ और स्वास्थ्य में आपने घटा दिया, शिक्षा में पैसा घटा दिया, आप सारा कुछ निजीकरण कर रहे हैं। तो इस देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं, इस देश में जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। किसानों के आपने बजट घटा दिया, किसान सम्मान राशि में आपने राशि घटा दिया। तो आप सिर्फ बड़े जो लोग हैं, जो घराना के लोग हैं, जो कारपोरेटर लोग हैं, एक कारपोरेटर की बजट है, आम जनता की बजट नहीं है। जहाँ तक बिहार का है तो मुझे तरस आता है दोनों लोगों पर। ये ठग और लोभी का संबंध हो गया है। ठग और लोभी का जिस तरह से रिश्ता होता है, वही रिश्ता जनता दल यू और बीजेपी का है। एक कहता है कि प्रधानमंत्री सुनो, विशेष राज्य का दर्जा दो। दूसरा कहता है कि विशेष राज्य के दर्जा की कोई जरूरत नहीं। एक कहता है 39,000 करोड़ पुराने पैसे ही नहीं दिए गए। दूसरा कहता है कि इतना ज़्यादा पैसा दिया गया बिहार को कि आज तक मिला ही नहीं। तो ऐसे लोगों के बीच में क्या बोला जाए। ये लोगों का सिर्फ कुर्सी प्यारा है, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं। सर, मोदी जी ने जैसे पहले 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। उन्होंने पहले भी ये भी कहा था कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, किसान को की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। तो इस बार के बजट में कहा गया है कि 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। किस तरह से इन्होंने कहा है कि हम 25 साल में जब हमारा पूरा होगा तो हम देंगे 60 लाख लोगों को रोजगार। 2 करोड़ का तो हिसाब दे दो भैया, 2 करोड़ का हिसाब नहीं दिए। और आपका सेंट्रल में 8 करोड़ से ज्यादा रिक्तियां हैं, आप उसको तो आप भरिए। आप कुछ करने वाले नहीं हैं, आप सारा चीज निजीकरण कर रहे हैं। रेल का निजीकरण हो गया, वायुयान का निजीकरण हो गया, सारे बड़े जो पब्लिक सेक्टर थे उसका निजीकरण हो रहा है। आप कहाँ से नौकरी देंगे। आप तो अब लोगों को गरीब बना रहे हैं और गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना रहे हैं। ये सबसे वही कहा ना कि बाइस्कोप है। सर, बिहार में जदयू और भाजपा का गठबंधन क्या सर टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये ठग और लोभी का संबंध है। ठग और लोभी का संबंध कैसा चलता है आप जानते हैं, बिहार की जनता, देश की जनता जानती है। ये लंबा समय तक नहीं चलेगा। खैर, उससे हम लोग को मतलब नहीं। राष्ट्रीय जनता दल जनता के लिए काम करती है, नौजवानों के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है। हम काम करने में विश्वास करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उसी के लिए लगे रहते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक और उन्होंने बजट को एक बाइस्कोप बताया है और ये कहा है कि ठग और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के गठबंधन को इन्होंने ठग और लोभी का गठबंधन बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मांझी के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।